Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our Selenium with the C# automation series. आज के सेशन में हम Selenium को समझेंगे एज अ वेब ऑटोमेशन टूल और देखेंगे ये रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन में कैसे यूज होता है. Selenium एक ओपन सोर्स वेब ऑटोमेशन टूल है जो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है. ये हमें अलाउ करता है कि हम यूजर एक्शंस जैसे कि क्लिक्स, इनपुट्स और नेविगेशन प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म कर सकें. Selenium मल्टीपल ब्राउजर को भी सपोर्ट करता है जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी थ्रू डेडिकेटेड ड्राइवर्स. और ये क्रॉस ओएस कॉम्पेटिबल भी है, यानी आप एक ही स्क्रिप्ट विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स पर भी कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस. अब बात करते हैं Selenium के मेन कंपोनेंट्स की. सबसे इम्पॉर्टेंट है वेब ड्राइवर जो ब्राउजर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है और टेस्ट कमांड्स को रियल यूजर एक्शंस में कन्वर्ट करता है. दूसरा कंपोनेंट है Selenium Grid जो पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है, जहां मल्टीपल टेस्ट एक साथ डिफरेंट मशीन्स पर रन होते हैं जिससे एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस होता है. तीसरा कंपोनेंट है Selenium IDE जो कि एक रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल है जहां आप ब्राउजर एक्शंस को रिकॉर्ड और रिप्ले कर सकते हैं विदाउट राइटिंग कोड. लेकिन रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन में ज्यादातर वेब ड्राइवर यूज होता है क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होता है. हम Selenium के ऊपर फ्रेमवर्क्स बिल्ड करते हैं यूजिंग टूल्स लाइक NUnit, TestNG या JUnit जो टेस्ट स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग और मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. Selenium को CI/CD टूल के साथ भी इंटीग्रेट किया जाता है जैसे Jenkins, GitHub, Actions और Azure DevOps जहां टेस्ट ऑटोमेटिकली हर बिल्ड पर रन होते हैं. अब Selenium की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और लैंग्वेज सपोर्ट की बात करते हैं. Selenium मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जैसे जावा, C#, जावास्क्रिप्ट और रूबी, जहां आप अपनी प्रेफरेंस या प्रेफर्ड लैंग्वेज में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. Selenium काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आज Selenium वेब ड्राइवर के वर्किंग फ्लो को डिटेल में समझेंगे. सब कुछ स्टार्ट होता है टेस्ट स्क्रिप्ट से. मान लीजिए आप C# या जावा में कोड लिख रहे हैं. ये स्क्रिप्ट बताती है कि ब्राउजर को क्या करना है, लेकिन स्क्रिप्ट डायरेक्टली ब्राउजर से बात नहीं करती, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती. यहाँ एंट्री होती है या यहाँ पे बात आती है वेब ड्राइवर API की. ये API आपके कोड को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है और उसे भेजती है ब्राउजर ड्राइवर के पास. हर ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स का एक अपना मखसूस ड्राइवर होता है जो एक ट्रांसलेटर का काम करता है. ये ड्राइवर कमांड्स को रिसीव करता है और उन्हें ब्राउजर की नेटिव लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करवा देता है. इसे एक मिसाल से समझते हैं. अगर हमें एक लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है, सबसे पहले स्क्रिप्ट यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड को फाइंड करेगी, सर्च करेगी, फिर वहां डेटा एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेगी और आखिर में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्क्रिप्ट ये वेरीफाई करेगी क्या ये यूजर सही पेज पर रिडायरेक्ट हुआ है या नहीं. लेकिन क्या हर बार ब्राउजर का ओपन होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं. प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हम हेडलेस एग्जीक्यूशन का यूज करते हैं. इसमें ब्राउजर बैकग्राउंड में रन होता है, स्क्रीन पर नजर नहीं आता. ये तरीका ना सिर्फ फास्ट है बल्कि रिसोर्स एफिशिएंट भी है. तो ये था Selenium का सीमलेस वर्किंग फ्लो.